ये एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज नंबर 11.3 है और अब टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। पहले तो लाइंस की बात हमने खत्म कर ली, वो सारे टॉपिक्स बनाकर आपको करवाए हमने लाइंस के। अब हम किन की बात करने जा रहे हैं? जब 3D का जो हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, इसमें बात होनी है प्लेन्स की, और इसमें बहुत सारी फॉर्म्स हमें पढ़ने को मिलेंगी। इन फॉर्म्स को भी हम टॉपिक बनाकर ही करेंगे, और जो टॉपिक मैं करवाऊंगा आपको बुक में से उसके साथ के क्वेश्चन ढूंढकर होमवर्क कंप्लीट करके आना है, ठीक है। देखिए, जब हमने लाइन की बात करी थी तो लाइन में दो इक्वेशंस पढ़ाई गई थी आपको, एक वेक्टर फॉर्म, एक कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। याद है वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन किसी को लाइन की? बताइए सर। वेरी गुड, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन थी लाइन की। और जब आप कार्टेशियन की बात करते थे तो वो होता था x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। एबीसी याद है आपको क्या होते थे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते थे। लाइन की जब भी आपने बात की, जो पिछले टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं, उसमें यही फॉर्मूले यूज हुए, इसके अलावा और कोई फॉर्मूले यूज नहीं हुए थे, ठीक है। ये लाइंस की इक्वेशन थी। अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? प्लेन्स। तो जो प्लेन्स की इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होंगी? अगर हम प्लेन में वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म, तो वो हमारे पास होगी आर डॉट एन इज इक्वल टू के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मैंने के ऊपर वेक्टर नहीं डाला, आप देख सकते हो। आर भी वेक्टर में है और एन भी वेक्टर में है, ये दोनों वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर इक्वेशन इज इक्वल टू के इज एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। ये प्लेन की वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन है। और जब प्लेन की ही कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन की बात करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, तो प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू के। देखो के वहां पर भी आ रहा है, के यहां पर भी आ रहा है, के इज अ कांस्टेंट। तो जब आपको प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए बोला जाएगा वेक्टर फॉर्म में, तो वो कुछ इस तरह की बनेगी, और जब कार्टेशियन फॉर्म में बनाने के लिए बोला जाएगा तो कुछ इस तरह की बनेगी। ये हमने आपको जनरल फॉर्म्स बताई हैं प्लेन की, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन की। अब प्लेन में बहुत सारी टाइप्स हैं, एक एक करके हम उन टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। आज की जो हम पहली टाइप करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक आज का, या पहली टाइप आप बोल सकते हो, उसमें आपको बोला जाएगा फाइंड दी इक्वेशन ऑफ प्लेन, या से हम बोले इक्वेशन ऑफ प्लेन। इन टॉपिक्स को ध्यान से समझना भाई, ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाले टॉपिक हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन हम पता करने जा रहे हैं। दिया क्या होगा, अब ध्यान देना, दिया क्या होगा आपको? वन पॉइंट ऑन प्लेन, वन पॉइंट ऑन प्लेन एंड नॉर्मल टू प्लेन गिवन। मैं मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर रहा हूं। क्या दिया होगा आपको? इसको वन पॉइंट फॉर्म भी बोला जाता है। पहले हम वन पॉइंट फॉर्म करेंगे, फिर हम टू पॉइंट फॉर्म करेंगे, फिर हम थ्री पॉइंट फॉर्म करेंगे, ताकि जब आप बुक में क्वेश्चन करो तो आपको वन पॉइंट देखकर पता लग जाए यार ये वन पॉइंट फॉर्म थी। दो पॉइंट दिए होंगे तो पता लग जाए टू पॉइंट फॉर्म थी, तीन है तो तीन पॉइंट फॉर्म थी। अभी हमारा टॉपिक है वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट प्लेन के ऊपर दिया होगा और नॉर्मल दिया होगा प्लेन के ऊपर। अब प्लेन होता कैसा है? लाइन की बात करते थे, ये हमारी लाइन हो जाती थी सिंपली, ठीक है। जब हम प्लेन की बात करते हैं, ये आपको बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड पूरा का पूरा, ठीक है। ये बोर्ड मान लीजिए मैंने ये बोर्ड बना दिया, यहाँ पर ये बोर्ड बना दिया मैंने, ये बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड, ठीक। ये बोर्ड प्लेन है, बोर्ड क्या है? प्लेन, ठीक। इस प्लेन पे बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, इस प्लेन पे ये सब की सब क्या है? लाइंस, यानी प्लेन के ऊपर कितनी सारी लाइंस ड्रॉ करी जा सकती हैं, ठीक। और अगर मैं बोलूं ये क्या चीज है, ये, अब मैंने ये बोर्ड बनाया, बोर्ड के ऊपर बच्चों मैंने ये लाइन बनाई, ये लाइन, ठीक। तो ये जो लाइन है ये नॉर्मल की लाइन है, नॉर्मल की लाइन। अब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ये एक्चुअली मैंने क्या बनाया हुआ है, ये आपका बोर्ड है, मतलब जो आपको ये दिख रहा है सारा का सारा,
और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन है, समझ में आया? बोर्ड के ऊपर ये लाइन बाहर को आई हुई है, यानी ये सरफेस, ये प्लेन सरफेस और उसके ऊपर ये लाइन, ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, ये लाइन है, यानी ये क्या हुआ? नॉर्मल। ठीक है, अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में तो ये आपका प्लेन हो गया और ये आपका नॉर्मल हो गया। अब यही मैंने यहां पर आपको बना के दिखाया हुआ है। क्लियर? तो जब हम 1 पॉइंट की बात करेंगे तो वो कैसे होगा और नॉर्मल कहां पे दिया होगा? अब समझ में आ गया ना आप लोगों को? जब भी मैं नॉर्मल की बात करूंगा तो वो नॉर्मल आप उसको इस तरह से नहीं कंसिडर करोगे। अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो इसको इस तरह से कंसिडर नहीं करोगे आप, तो भाई सर ये प्लेन है और ये नॉर्मल है, नहीं, ये प्लेन के ऊपर लाइन है। जब इसकी बात मैं कर रहा हूं तो मतलब ये चीज है। ठीक, तो हमें एक प्लेन दिया, ये हमारा प्लेन, इस प्लेन के ऊपर हमने बोला क्या है? 1 पॉइंट। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला ध्यान से समझ लेना, बाकी डायरेक्टली जनरल फॉर्म लिखकर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक, ये तो क्लास लंबी चली जाएगी हमारी। प्लेन के ऊपर क्या है? 1 पॉइंट। ये हमारा प्लेन, ये हमने प्लेन बना दिया। इस प्लेन के ऊपर हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, तो बच्चों ये मेरा ए पॉइंट है, जिसको मैंने बोल दिया भाई एक पॉइंट, 1 पॉइंट प्लेन के ऊपर है, और इस ए पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x1, y1 और z1। मैं आपको टाइप करवा रहा हूं कि प्लेन में आपको एक पॉइंट दिया जाएगा और एक क्या दिया जाएगा? नॉर्मल। ठीक है जी, देखो दोनों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, एक पॉइंट एक नॉर्मल। पॉइंट तो हमें गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा, दिया होगा पेपर में, आपको बुक में दिया होगा। ठीक है, और साथ में क्या गिवन होगा? एक नॉर्मल। तो बच्चों ये मेरे नॉर्मल की इक्वेशन है, इस नॉर्मल को n वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये नॉर्मल, पॉइंट भी दिया होगा और प्लेन पे एक नॉर्मल। नॉर्मल समझ गए कौन सा वाला? ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल दिया होगा। ठीक, और जब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन पता करनी है एक पॉइंट और एक नॉर्मल से, तो हमें एक पॉइंट प्लेन के ऊपर कहीं ना कहीं पे खुद अपनी तरफ से अज्यूम करना पड़ेगा। उस पॉइंट को बच्चों मैंने आर मान लिया, आर माना मैंने, वो मेरे पास हो गया एक्स, वाई और जेड। ठीक है, एक पॉइंट ये था ए और एक पॉइंट ये था आर, ये आर पॉइंट मैंने खुद माना हुआ है। ठीक, अब अगर ये नॉर्मल है, समझ रहे हो, अगर ये नॉर्मल है तो इस नॉर्मल के 2 पॉइंट हैं हमारे पास, एक इधर और एक इधर, तो इस नॉर्मल की भी कोई इक्वेशन होगी हमारे पास? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस नॉर्मल की भी कोई इक्वेशन होगी हमारे पास। बच्चों ध्यान देना, इस ए पॉइंट को मैं आर के साथ अगर जोड़ देता हूं, ए को मैंने किसके साथ जोड़ दिया? आर पे, तो इस प्लेन पे एक लाइन मिल गई आपको। ये जो लाइन है इस प्लेन पे वो कैसी है? ये प्लेन, ठीक है, प्लेन पे ये लाइन है, ये क्या है? लाइन। ठीक है, हाँ जी, प्लेन के नॉर्मल है ना लाइन, अभी प्लेन के नॉर्मल, नॉर्मल तो प्लेन पे था ही हमारे पास, पर अब ये लाइन भी किसके नॉर्मल होगी? प्लेन के नॉर्मल हो गई। ठीक, तो फिर अगर इस लाइन के पॉइंट की हम बात करते हैं, वेक्टर फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? 1 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल टू प्लेन। अब जो जो पॉइंट दिए हैं वो पहले हम नोट कर लें। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बच्चों ये मेरे पास है वेक्टर ए, एक पॉइंट, इसके पॉइंट्स क्या बने हमारे पास? x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये ए पॉइंट, ये पॉइंट हमने अपनी तरफ से माना है, जो हमने अपनी तरफ से माना उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर, आर था तो इसलिए आर के नाम से डिनोट करवा दिया, और वो मेरे पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये मेरे पास किसकी इक्वेशन है? नॉर्मल की। और अगर ये नॉर्मल की इक्वेशन है तो ये मेरे पास हो गया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल वेक्टर हमारे पास है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये 3 चीजें आपके पास होंगी। अब इन 3 चीजों से आपको वेक्टर फॉर्म बनानी है और फिर कार्टेशियन फॉर्म बनानी है। हर क्वेश्चन की हमें 2-2 फॉर्म्स करनी है, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। पेपर में आपकी मर्जी है कि आप वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करना चाहते हो या कार्टेशियन फॉर्म से सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, अगर किसी को वेक्टर फॉर्म अच्छी लगती है वो वेक्टर फॉर्म से सॉल्व कर ले, बाद में उस वेक्टर को उसी वक्त कार्टेशियन में बदल दे। वो भी हम सीखेंगे अभी कि प्लेन्स में वेक्टर को कार्टेशियन में कैसे बदला जाता है। वो जो पहले बदलते थे वो लाइंस में था, लाइंस में वेक्टर को कार्टेशियन, कार्टेशियन टू वेक्टर। ठीक है,
तो फॉर्मूला देखिए, जब एक आपको 1 पॉइंट दिया होगा और एक प्लेन दिया होगा, अब ये प्लेन पे ये नॉर्मल है और प्लेन के ऊपर ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं, ये लाइन भी कैसे है हमारे पास नॉर्मल, यानी ये दोनों आपस में क्या हुए, ये लाइन और ये प्लेन, ये दोनों आपस में क्या हुए, परपेंडिकुलर। अगर दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो ये लाइन से पढ़ते आ रहे हो आप, ये लाइन और ये नॉर्मल आपस में अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में आप क्या पढ़ते हो जी, उनके डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, 0। ठीक है, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज तो आपके पास ऑलरेडी हैं। आपको किसके डायरेक्शन रेशो चाहिए, इस लाइन के। तो लाइन में अगर आपके पास ये 2 पॉइंट है तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकाले जाते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यानी ए आर की बात करते हो तो आर में से क्या माइनस कर दोगे आप, ए। यानी हमने ये बोला यहाँ पर कि भाई ये जो हमारा ए आर वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। और अगर ये परपेंडिकुलर है और मैं ए आर के पोजीशन वेक्टर निकालता हूं, यहाँ पर ध्यान दें, अगर मैं ए आर के पोजीशन वेक्टर निकालता हूं तो ए आर के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, ये जो आर पॉइंट था, ये जो आर पॉइंट था ये क्या था मेरे पास, ये एक्स वाई वाई जे जेड के आ रही है, यानी वेक्टर आर माइनस, उसमें से मैंने क्या माइनस करना है, ए, क्योंकि इसमें से ये माइनस होना है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, तो ये तो मेरे पास आर निकल गया। उसके बाद डॉट करना है, किसके साथ डॉट करना है इसका मैंने, एन के साथ, तो ये मेरे पास हो गया एन परपेंडिकुलर, किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ठीक है, ये समझाया आपको हमने फॉर्मूला, ये हम प्रॉपर लिखेंगे हम नीचे। अगर ए आर परपेंडिकुलर है एन के तो ए आर के पोजीशन वेक्टर, यानी ए आर के पोजीशन वेक्टर का मतलब वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, उसका डॉट करेंगे एन वेक्टर के साथ, किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास इसका। जब 1 पॉइंट और नॉर्मल दिया जाएगा तो ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है। इसी से हम कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला बना लेते हैं। देखिए जी, कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो आर, आर क्या है आपके पास, आर आपके पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस आर में से आप क्या माइनस कर रहे हो, ए, आर माइनस ए क्या है आप लोगों के पास, इज एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। ठीक है जी, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, आर माइनस ए, आर माइनस ए, उसका डॉट कर रहे हो, किससे डॉट कर रहे हो, एन वेक्टर से। इसका डॉट हम कर रहे हैं एन वेक्टर से। एन वेक्टर क्या है हमारे पास, एन वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक, ये सारी डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं बन कहां से रहा है। आपको सिर्फ मोटा मोटा क्या याद रखना है, जब 1 पॉइंट और प्लेन दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी तरह से जब कार्टेशियन फॉर्म दी जाएगी 1 पॉइंट और प्लेन की, अब जो फॉर्मूला बन के आएगा आपको वो याद रखना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से माइनस कर रहे हैं, आई माइनस आई, ये चल रहा है हमारे पास। हाँ जी, आई कॉमन निकाल लीजिए, ये क्या बचा, एक्स माइनस एक्स वन, फिर प्लस जे कॉमन निकाल लीजिए, वाई माइनस वाई वन, फिर के कॉमन निकालिए, z माइनस जेड वन, और बाहर डॉट किसके साथ हो रहा है, ये देखिए डॉट हो रहा है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के साथ। जब मैंने इसका डॉट किया तो डॉट करने पे क्या हो गया, आई डॉट आई क्या होता है, 1, आई वाला आई के साथ डॉट होगा, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। तो आई डॉट आई अगर 1 हो गया तो बचा गया हमारे पास, बचा ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी y माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ये जो आपको दिख रही है ये कौन सी फॉर्म होगी, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई। किसकी, जब आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट हो गया आपके पास, और एक नॉर्मल दिया जाएगा, तो जो नॉर्मल हुआ उसके ये क्या हुए, हाँ जी बताओ भाई, नॉर्मल है तो ये क्या है, सारे डायरेक्शन रेशियोज, ये सारे डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास। इतनी चीज डन। तो ये फॉर्मूला भी हमने साइड पे ड्राइव कर दिया, यहां पर भी लिख देते हैं नीचे एक बार। भाई जब कार्टेशियन फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, उधर से इरेज कर देंगे, कार्टेशियन फॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला है ए ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी ब्रैकेट वाई माइनस वाई वन प्लस सी ब्रैकेट जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। इतना डन। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अप्लाई कैसे किया जाएगा क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को। ठीक है, चलिए देखिए,
ये मैं इरेज कर रहा हूं, नोट तो नहीं करना, हमें तो बस इस फॉर्मूले की जरूरत है, बस आपको बता दिया बना कैसे ये वाला, इसी से बनाया हमने सारा का सारा ये, ठीक, दिन ओके। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट 1 2 -3। इक्वेशन ऑफ प्लेन पता करनी है, कौन से पॉइंट से हो रही है वो, 1 2 -3, यानी पॉइंट दे दिया एंड डी रेशो, नॉर्मल की जगह पे, नॉर्मल से हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन रेशो मिलती है, तो मैंने सीधे क्या लिख दिया, क्या दे दी हमें, डी रेशो दे दी। डी रेशो हमारे पास है उस प्लेन की 1 -2 -4, ये डी रेशियोज है हमारे पास प्लेन की, ठीक। अब वेक्टर फॉर्म बनाते हैं हम। सबसे पहले तो वेक्टर फॉर्म में क्या क्या चाहिए होता है, एक आर, आपको पता है ये आर कौन सा पॉइंट था, ये हमने माना था खुद, ठीक। अगर इसकी डायग्राम हम बनाते हैं तो ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन में ये क्या हो गया हमारे पास, ए पॉइंट क्या हो गया 1 2 -3, और ये एक आर पॉइंट, ये आर पॉइंट हमने खुद माना था, ठीक है। आर पॉइंट हमारा हो गया, आर हमारे पास हो गया एक्स वाई और जेड, और ये नॉर्मल, इस नॉर्मल के डी रेशो आपको दे दिए गए हैं, डायरेक्शन रेशो कितने 1 -2 -4, ये डी रेशो है हमारे पास, डायरेक्शन रेशो हमारे पास है, ये रफ सी डायग्राम हमने बना दी। अब इस डायग्राम को इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो फॉर्मूला कहता है जी पहले आर आएगा, आर, ठीक। आर आपको पता क्या, आर आपके पास क्या है, आर आपके पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपका आर है। उसके बाद क्या चाहिए आपको, ए क्या है, पॉइंट ऑन अ प्लेन, तो ये ए पॉइंट तो आप लोगों को दिया हुआ है, क्या है ए पॉइंट हमारे पास, ये ए हमारे पास हो गया आई प्लस 2j -3k, इतना डन, आर मिल गया, ए मिल गया, साथ में क्या वेक्टर एल, डायरेक्शन रेशो दिए हैं तो वेक्टर फॉर्म तो लिख ही लोगे उसकी, डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन रेशो 1 -2 -4, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशो, तो ये हमारे पास हो गया 1i -2j -4k, इतना डन। वेक्टर फॉर्म पता करनी है तो लीजिए वेक्टर फॉर्म देखिए, बहुत आसान काम, बहुत इजी, सब कुछ पता लग गया, इसमें भर दो आंसर आ जाएगा। आर, अब आर की जगह पे आप ये भरना चाहते हो तो भर लो, ठीक है, नहीं भी भरना चाहते तब भी कोई एतराज नहीं, वेक्टर आर का तो वेक्टर आर ही लिख लो। ये वेक्टर आर क्या है, ये वो पॉइंट है जो हमने अज्यूम किया हुआ है, ठीक है, तो हमने अज्यूम किया हुआ तो हम या तो इसके कोऑर्डिनेट्स भर लें या ऐसे ही रहने दें, ठीक है। आपको बुक में इसी फॉर्म में आंसर मिलेगा, वेक्टर फॉर्म के आंसर सब इस फॉर्म में मिलेंगे। आर लिख लिया, उसके बाद साइन कौन सा, माइनस, अब माइनस है तो बच्चों आगे ए पॉइंट भरने हैं, तो क्या ले लेते हैं यहाँ पर ब्रैकेट, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई प्लस 2j -3k, इतना डन, ये हो गया सारा, r माइनस ए की फॉर्म में हो गया। उसके बाद क्या डॉट n, तो देखिए n कितना हमारे पास, n हमारे पास i -2j -4k इक्वल्स टू, ये आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, जब 1 पॉइंट और नॉर्मल दिया जाए प्लेन का, 1 पॉइंट और नॉर्मल दिया जाए तो ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, बस भरने का ही काम था और तो कुछ भी नहीं, ये वेक्टर फॉर्म निकल गई। अब इसी की हमने क्या बनानी है, कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनेगी, कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला भी लिखा हुआ हमने यहाँ पर, ठीक है। या तो आप, अब जैसे मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, सिखाया था आपको, फिर यहाँ पे आर की वैल्यू भरो, आई जे के कॉमन निकालो, इतना लंबा चौड़ा काम क्यों करना, हमें तो बस फॉर्मूले से मतलब है। ए बी सी, ये क्या है, डायरेक्शन रेशो आपको दिए हुए एबीसी, यानी ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला भरो। ए की जगह पे कौन आ गया बच्चों, ए की जगह पे आ गया 1, ब्रैकेट x माइनस x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 और z1 पॉइंट ऑन अ प्लेन, प्लेन के ऊपर जो पॉइंट है, तो x माइनस x1 यानी x माइनस 1, फिर प्लस b, b हमारे पास क्या देखिए -2, यहाँ पे माइनस डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, x माइनस x2, y माइनस y1, y1 कितना हमारे पास 2, फिर प्लस c कितना हमारे पास
-4 और z माइनस z1, z1 कितना हमारे पास, ठीक है, -3 है, तो वो क्या बन जाएगा, +3 इक्वल्स टू 0। इतना डन। इसको प्रॉपर खोलो, प्रॉपर इक्वेशन बनाओ, ठीक है। ये देखो ऊपर देखिए ध्यान से जरा, मैंने क्या बोला था आपको, कार्टेशियन फॉर्म जो है वो कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए ना कार्टेशियन फॉर्म, बोला था ना। तो देखिए इससे कार्टेशियन फॉर्म, जब कार्टेशियन फॉर्म बनानी तो ऐसी दिखनी चाहिए, ये नहीं दिख रही है अभी ऐसे। ब्रैकेट्स खोलो इसकी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 माइनस 2y, 2 का 4, ये हमारे पास हो गया +4 माइनस 4z माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y माइनस 4z, बाकी देख लीजिए प्लस माइनस करके, 12 में से 4 गया तो -8, -8 और माइनस से कितना, -9, उधर जाकर क्या हो गया, +9। अब मैच करिए, ऐसी है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू के। आपको पूछा जाए a तो आप बोलोगे 1, पूछा जाए b तो आप बोलोगे 2, पूछा जाए c तो आप बोलोगे -4। इतना डन। देखो चेक भी हो जाता है, ये कार्टेशियन फॉर्म में ए बी सी जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ए बी सी, ये यही है, देखो जरा ए बी सी, क्लियर, इक्वल टू क्या दिया, के, ये हमारे पास के है सारा का सारा। अच्छा वेक्टर फॉर्म मैंने ये बना के छोड़ दी थी, पर वेक्टर फॉर्म भी तो ऐसी होनी चाहिए, r डॉट एन इक्वल टू के, ये पूरा का पूरा क्या हुआ आपका, पूरा का पूरा r ही हो गया, डॉट n इक्वल टू के क्या हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। अच्छा अभी देखिए, अगर इसको हमने वेक्टर में बदलना हो, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई जो यहां पर है वही यहां पर भी होगा, ठीक। तो आपको जब यहां से वेक्टर फॉर्म ये ऐसी बनानी हो तो आप क्या करोगे, देखिए इस x y z की जगह पर r तो आना ही आना है, r तो हमारे पास आना ही आना है, इस x y और z की जगह पे i j के डाल दिए, i माइनस 2j माइनस 4k इक्वल टू 9। बाहर मैंने क्या लगा दिया, वेक्टर। वेक्टर आर क्या होता है पता है आप लोगों को, वेक्टर आर यही है सारा। देखिए शॉर्ट फॉर्म में बता दिया आपको कि एक्स वाई जेड की जगह पर आई जे के लगाओ और साथ में वेक्टर आर का डॉट करवाओ। अगर कोई बच्चा बोलता है सर इससे ये वापस बना के दिखाओ, तो मैं बोलूंगा बेटा आर की जगह के ऊपर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के भर लो और इसको इसके साथ क्या कर लो, डॉट। तो डॉट करके देखो वापस आता है, आई और आई के कोफिशिएंट का डॉट होना है, यानी ये आपके पास कितना है, एक्स इंटू 1 एक्स, जे को जे के साथ करना है तो y इंटू 2 माइनस 2y, k को k के साथ करना है तो z इंटू -4 कितना हो गया, -4z इक्वल टू किसके, जो 9 चल रहा है वो 9 ही लिख दिया हमने। यानी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला लिखकर दिया था, देखो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों बन गए। ये आपका प्रॉपर वेक्टर फॉर्म, ऐसी बोली थी आपको वेक्टर फॉर्म होगी, और ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म, ये रही कार्टेशियन फॉर्म, दोनों के इक्वल थे, दोनों यहाँ पे किसके इक्वल है, 9 के। यानी अब एक चीज आपको और समझ में आई कि अगर कोई कार्टेशियन फॉर्म दी हो प्लेन की, तो उसको अगर वेक्टर में बदलना है तो क्या करना है, बाहर आर लिखकर इस एक्स वाई जेड की जगह पे क्या डाल देना है, आई जे के डाल देना है बस। और अगर कार्टेशियन फॉर्म दी हुई तो उस कार्टेशियन से क्या बनानी है आपने, वेक्टर। तो फिर क्या करना है, मान लो ये कार्टेशियन फॉर्म दी है आपको, तो आप यहां से आर हटा दो, ठीक है, वेक्टर फॉर्म दी हुई है, आप यहां से आर हटा दो, तो क्या करोगे, इस आई जे के की जगह पे क्या डाल दोगे, एक्स वाई जेड डाल दोगे, तो ये वापस बन जाएगी आपके पास। क्लियर, ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अच्छा राहुल जी ये बनवाइए जरा एक, ये मैं एक वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं, उसकी कार्टेशियन फॉर्म बताना जरा क्या बनेगी। पेपर में इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म दी होगी कार्टेशियन बनाओ, कार्टेशियन फॉर्म दी होगी वेक्टर बनाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन अगर कोई होंगे तो, ठीक। ये मैंने वेक्टर फॉर्म लिखी 2x माइनस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 10। बनवाइए सर इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी, वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी इसकी। ये कार्टेशियन फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म बता दीजिए। सबसे पहले वेक्टर आर, बिल्कुल वेक्टर आर, उसके बाद डॉट कर दिया हमने, आगे 2i माइनस 5j प्लस 7k इक्वल टू 10। बन गई, बस इतनी सी बात थी। तो वेक्टर दी होती तो कार्टेशियन बन जाती, कार्टेशियन दी है तो वेक्टर बन जाती। तो इस एक क्वेश्चन से हमें दो चीजें समझ में आई। पहली चीज क्या, पहले तो हमने जो क्वेश्चन था उसका खुद का, भाई एक पॉइंट दिया होगा और एक
नॉर्मल दिया होगा, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है। तो 1.1 नॉर्मल से हमने प्लेन की वेक्टर फॉर्म भी तैयार करी और प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म भी तैयार करी। फिर कार्टेशियन फॉर्म जो हमने देखा वो तो ऐसी दिख रही है, पर वेक्टर फॉर्म ऐसी दिख नहीं रही, तो हमने इस कार्टेशियन को ही वेक्टर में कन्वर्ट किया, तो वो प्रॉपर ऐसी दिख रही है हमें। डन। और हमें वेक्टर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू वेक्टर भी चेंज करना आ गया। ये हमारा आज का पहला टॉपिक खत्म हुआ। ठीक, अब दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। दूसरे टॉपिक में 1 पॉइंट की जगह पर आपको कितने पॉइंट दिए होंगे? 2 पॉइंट दिए होंगे। ठीक, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, ध्यान देना जरा बच्चों, पहले तो था 1 पॉइंट वाला, अब कौन सा आ गया? कितने पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट ऑन अ प्लेन। प्लेन के ऊपर कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। एंड नॉर्मल टू प्लेन गिवन। क्या दिया हुआ साथ में? प्लेन का नॉर्मल भी हमें दिया हुआ है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। पॉइंट हमें दे दिया बच्चों 2,2,1, एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q, 9,3,6 और नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन हमारे पास है 2x प्लस 6y प्लस 6z इज इक्वल टू 9। हमें बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन पता करनी है जो इन पॉइंट्स में से पास कर रही है, और नॉर्मल टू द प्लेन 2x प्लस 6y प्लस 6z इज इक्वल टू 9। इतना डन। देखिए ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन पे ये नॉर्मल की इक्वेशन मिल चुकी है आपको। नॉर्मल की इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 6y प्लस 6z इज इक्वल टू 9। ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन है। ठीक है, यानी हमें तो इसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए होते हैं। डायरेक्शन रेशियो बताइए क्या होंगे? 2, 6, 6। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हो गए 2, 6 और 6। इतना डन। और ये P और Q पॉइंट है, किसके ऊपर पॉइंट है? प्लेन पे। तो प्लेन पे एक पॉइंट P हो गया हमारे पास। P पॉइंट कौन सा हो गया? 2, 2, 1, यानी ये आपका x1, ये आपका y1 और ये आपका z1। ठीक, इन पॉइंट से हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है, जो कि इस नॉर्मल, इन पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है जब आपको नॉर्मल टू प्लेन गिवन होगा। 2 पॉइंट विद 1 नॉर्मल। तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन मुझे बनानी है, मैं लेट कर लेता हूं कि भाई A, B, C आर डायरेक्शन रेशियो। ABC उसके क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। अभी हमने बोर्ड रेज कर दिया, कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला लिखा था 1 पॉइंट का। ठीक है, क्या फॉर्मूला था? वो फॉर्मूला था A x माइनस x1 प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला था। मतलब जो मैं इक्वेशन बना रहा हूं उस इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? A B C। ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। तो अगर आपको 2 पॉइंट फॉर्म करनी है तो पहले आपको 1 पॉइंट फॉर्म आनी चाहिए। अब 1 पॉइंट फॉर्म में आपने पढ़ा था कि एक पॉइंट भी होना चाहिए। तो पॉइंट आपको दिया हुआ है ना, क्या पॉइंट है ये? 2, 2, 1। एक क्या, हमें तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर, हमें तो भी एक की जरूरत है। तो ये x1, y1, z1 की जगह पे आप क्या भर दोगे? ये आपने भर दिया A x माइनस x1 कितना? x माइनस 2, फिर प्लस B कितना? y माइनस 2, फिर प्लस C z माइनस 1। इतना डन, इक्वल टू 0। अब उन्होंने दूसरा पॉइंट भी दिया हुआ था। अब दूसरा पॉइंट काय के लिए दिया था? हमने बोला ये जो इक्वेशन है ये इस पॉइंट में से भी पास कर रही है। तो क्या पॉइंट है हमारे पास? 9, 3, 6। यानी इस इक्वेशन को हमने बोला इट पासेस थ्रू किसमें से पास कर रही है? ये पास कर रही है 9, 3 और 6 में से। तो क्या बनेगा? इट पासेस थ्रू 9, 3 एंड 6। जहां पर बच्चों x, y, z है वहां पर ये 9, 3, 6 पास करवा दो। x की जगह पे कितना भरोगे? तो 9 माइनस 2 7a। फिर इस y की जगह पे आप भर रहे हो 3 माइनस 2 1b। और आगे z की जगह पे क्या भर रहे हो? 6। तो 6 भरा आपने यहां पर, तो कितना हो गया आपके पास?
6 माइनस 1 5c इक्वल्स टू 0। इतना डन। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल की इक्वेशन दी है, नॉर्मल की इक्वेशन, यानी ये लाइन की इक्वेशन और ये नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो इसके डायरेक्शन रेशो और इसके डायरेक्शन रेशो का प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के इक्वल। फिलहाल हमारे पास अभी दो हैं, एक इक्वेशन तो बन चुकी है हमारे पास। अब जो हमने इक्वेशन पता करनी है वो कौन सी थी, वो यही इक्वेशन थी ना हमारे पास, ये सारी की सारी। इसको मार्क करके रख लो आप, इक्वेशन 1। यानी ये नॉर्मल की इक्वेशन और ये जो आपने लाइन की इक्वेशन मानी हुई है, इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। यानी 2 इंटू ए, ये हमारे पास हो गया 2 इंटू ए प्लस 6 इंटू बी प्लस 6 इंटू बी प्लस 6 इंटू सी, 6 इंटू सी इक्वल्स टू 0। हमें सिर्फ ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। जब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी हम यहां पर भर देंगे, हमारी कार्टेशियन फॉर्म तैयार हो जाएगी। ठीक, ए बी सी। अब ए बी सी कैसे निकालना है हमने, 2 3 1 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। यहां पर आएगा ए, यहां पर आ गया बी, यहां पर आ गया सी। 2 कौन हो गया भाई, ये 1 है, ये 2 है और ये आपका 3 है। 2 कौन हो गया, 1 और 6। 3 कौन हो गया, 5 और 6, 1 7 2। 2 कौन, 1 और 6। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a अपॉन ये 2 3 1 2 यहां से हटा दें, 6 1 का 6, 6 5 का 30, b अपॉन 2 5 का 10, 6 7 का 42, c अपॉन 6 7 का 42 और 2 1 का 2। इतना क्लियर। a अपॉन 30 में से 6 निकालिए -24, b अपॉन 42 में से 10 निकालिए -32, c अपॉन 42 में से 2 निकालिए 40। इतना डन। ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, 4 से कर दे, अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो। अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास बन गया a अपॉन -4 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, -4 से। ठीक है, पूरी इक्वेशन को -4 से डिवाइड कर रहा हूं तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 6 का 24, b अपॉन 4 8 का 32। ये 4 की जगह पे अगर हम 8 से डिवाइड करते तो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि फिर डिवाइड करना पड़ जाना है। ठीक, तो हमने इस पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 8 के टेबल पे जा रहे हैं तीनों के तीनों। इसको हमने -8 से डिवाइड किया। अगर नहीं भी करना चाहते तो भी कोई इतराज नहीं है, वो तो हो रहा है तो मैं कर रहा हूं। ठीक है, a अपॉन कितना आ गया 3, b अपॉन 4 और c अपॉन -5। ठीक है जी, इसको हमने लिख लिया किसी k के इक्वल। 3 चले गया ऊपर, a की वैल्यू 3k, b की वैल्यू 4k और c की वैल्यू -5k। इतना क्लियर बच्चों, एबीसी मिल गया हमें। अब ये जो हमारे पास a b और c आ चुका है, इस एबीसी को कहां भरेंगे, इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन 1 बना के हमने रखी हुई है, चाहे आप यहां पर भर लीजिए, प्रॉपर फॉर्म बन जाएगी। a x माइनस x1, b y माइनस y1, c z माइनस z1, एबीसी की वैल्यू भरोगे, कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगी। और जब कार्टेशियन से आपको क्या बनानी हो, वेक्टर, तो पहले आपको कार्टेशियन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर। ठीक है, चलिए यहां पर भरते हैं। a b और c की जगह पे हमने भरने हैं ये सारी वैल्यूज। पुट इन 1, पुट इन 1। a की जगह पे कितना आ गया 3k, तो ये हो गया 3k x माइनस 2, x माइनस 2 प्लस b की जगह पे कितना आ गया 4k y माइनस 2 और प्लस c की जगह पे कितना आ गया फिर बेटा जी -5k और z माइनस 1 इक्वल्स टू किसके। इन सब में आप ध्यान से देखो तो आपको k कॉमन दिख रहा है। अगर हमने k कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 3x माइनस 2 प्लस 4y माइनस 2 प्लस 5z माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
प्रॉपर इक्वेशन बनाइए। 3 को मल्टीप्लाई किया 3x, 3 2 का 6, 4y, 4 2 का 8 और प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस था हमारे पास, माइनस था, यहाँ माइनस है, -5 को इससे किया -5z और -5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 3x प्लस 4y -5z, बाकी प्लस माइनस कर लीजिए। 6 में से 5 गए तो -1 बचा, -1 और -8 -9, परली तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। ये कौन सी फॉर्म आई आपके पास, कार्टेशियन फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म पता करनी हो तो कार्टेशियन बन चुकी है, वेक्टर आर लगाइए और डॉट और एक्स वाई जेड की जगह पर 3i प्लस 4j माइनस 5k इक्वल्स टू 9, ठीक है जी, इज इक्वल टू 9। ये वेक्टर फॉर्म भी बन गई, कार्टेशियन फॉर्म डन, वेक्टर फॉर्म डन। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, पहला जो टॉपिक था वो 1 पॉइंट का था, अब कौन सा टॉपिक किया हमने, 2 पॉइंट का टॉपिक किया। 2 पॉइंट गिवन होंगे और साथ में एक नॉर्मल भी गिवन होगा। देखिए 2 पॉइंट गिवन है और साथ में क्या गिवन है, एक नॉर्मल गिवन है। तो पहले तो जो लाइन आपने पता करनी है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या मान ली हमने, एबीसी उसके डायरेक्शन रेशियो है, और कार्टेशियन फॉर्म में उसकी फॉर्म भी लिख ली हमने। फॉर्म थी a x - x1 b y - y1 c z - z1। ए बी सी तो डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, बाकी क्या रह गया, x1 y1 z1 पॉइंट, वो पॉइंट हमें दिया हुआ, ये आपका x1, ये आपका y1 और ये आपका z1, वो हमने भर दिया। यहाँ पर भरने के बाद एक और पॉइंट दिया हुआ था, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी इस लाइन में से पास करेगा, ये पॉइंट इस लाइन में से पास करेगा क्योंकि दोनों सेम ही प्लेन पे हैं। तो जब ये पॉइंट इस लाइन में से पास करेगा तो एक्स वाई जेड की जगह के ऊपर आपने ये पॉइंट पास करवाया और आपको एक इक्वेशन मिल गई। इतना डन। अब ये जो इक्वेशन हमने बनाई इक्वेशन 1, ये इक्वेशन इसके क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, तो फिर इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट हमने किसके इक्वल कर दिया, 0 के। ठीक है, ये 7a 1b 5c ये तो इसकी इक्वेशन बनी थी, और ये जो नई आपको इक्वेशन मिली 2a 6b 6c, इसका ध्यान देना जरा, बाद में भूल मत जाना कहां से आई थी ये नॉर्मल और जो इक्वेशन दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो 2 इंटू ए 6 इंटू बी 6 इंटू सी इक्वल्स टू 0। फिर दो इक्वेशनों को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू मिली, और वो एबीसी की वैल्यू हमने यहाँ और यहाँ भर दी। भरने के बाद कार्टेशियन फॉर्म तैयार हो गई, उस कार्टेशियन से वेक्टर तैयार कर ली। इतना डन। इसको नोट करिए, फिर 3 पॉइंट फॉर्म स्टार्ट करते हैं। कितने पॉइंट दे दिए अब, 3 पॉइंट ऑन अ प्लेन एंड 3 पॉइंट ऑन अ प्लेन। अब इसमें नॉर्मल नहीं दिया जाएगा, अगर 3 पॉइंट दे दिए जाते हैं तो नॉर्मल नहीं दिया जाएगा। अब ये टाइप हमारे पास है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन। 3 पॉइंट दिए, पर वो जो तीनों के तीनों पॉइंट हैं वो क्या बोला, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन। ठीक है, ये ध्यान रहे। यानी जब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है, 3 पॉइंट दिए जाएंगे, 3 पॉइंट दिए जाएंगे, और वो तीनों के तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। पहले तो ये इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर मान लो कोलिनियर दे देते तो क्या होता, ये एक लाइन उसके ऊपर ये एक लाइन उसके ऊपर एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। ऑल द पॉइंट लाइज ऑन अ सेम लाइन। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो उन तीनों पॉइंट से एक इक्वेशन नहीं, उन तीनों पॉइंट से बहुत सारी इक्वेशनें बन सकती हैं। अगर पॉइंट कोलिनियर हुए तो बहुत सारी इक्वेशन बनेंगी, और हमें तो सिर्फ एक ही बनानी है। तो एक इक्वेशन कब बनेगी, जब 3 पॉइंट कोलिनियर ना हो। कोलिनियर ना होने का मतलब एक पॉइंट यहां पर कहीं पर, एक पॉइंट यहां पर कहीं पर, और एक पॉइंट यहां पे कहीं पे, एक पॉइंट हमारा यहां पे कहीं पे हो। यानी x1 y1 z1, x2 x2 y2 z2, और x3 y3 और z3। ठीक है, ये 3 पॉइंट दिए और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तीनों के तीनों पॉइंट अलग अलग जगह पे हैं। ठीक, अगर तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होंगे तभी इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगी एक। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं तो फिर बहुत सारी इक्वेशन ऑफ प्लेन्स बन सकती हैं। कैसे,
ये प्लेन और ये पॉइंट, ध्यान देना, ये पहली इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक, ये दूसरी इक्वेशन ऑफ प्लेन, उसी पे देख लो, और ये तीसरी इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो ये पहली इक्वेशन ऑफ प्लेन और ये दूसरी इक्वेशन ऑफ प्लेन, समझ रहे हो? इसके अंदर भी देख लो कॉपी फिट कर सकते हैं, इसके नीचे भी कॉपी फिट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कॉपी रखी जा सकती है। तो इन 3 पॉइंट से कितनी इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाई जा सकती हैं? बहुत सारी। क्यों बनी बहुत सारी इक्वेशन ऑफ प्लेन्स? क्योंकि तीनों पॉइंट क्या थे? कोलिनियर। तो पहली कंडीशन ये है हमारी कि जब हमें 3 पॉइंट दिए जाएंगे तो वो तीनों के तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए? नॉन कोलिनियर होने चाहिए, नॉन कोलिनियर, ठीक है? तो आपको देंगे ही नॉन कोलिनियर, को कोलिनियर देंगे ही नहीं, ठीक? तो फॉर्मूला क्या हुआ अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए जाएंगे वेक्टर फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला हमारे पास होगा r माइनस वेक्टर a डॉट b माइनस c क्रॉस b माइनस a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c माइनस a, b माइनस a क्रॉस c माइनस a। अभी देख लेते हैं कि फॉर्मूला सही है या गलत है, ठीक है? क्योंकि हमने कार्टेशियन फॉर्म भी बनानी है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1, ए पॉइंट याद है आपको क्या होता है? ए पॉइंट क्या था आपके पास? x माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। उसके बाद ये हमारे पास हो गया x2 माइनस x1। बी पॉइंट क्या हुआ? जो ए पॉइंट है वो तो आपका x1, y1 और z1 है, जो बी पॉइंट है वो है x2, y2 और z2, और जो सी पॉइंट है वो है x3, y3 और z3। जब आप r माइनस ए कर रहे हो, r आपको पता क्या है? r इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, जो हम मान के चलते हैं वो हमारे पास क्या होता है? x, y, z। जब आप r में से a माइनस कर रहे हो, r में से a माइनस कर रहे हो, तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, तो ये तो यही हो गया एज इट इज। उसके बाद जब आप b माइनस a कर रहे हो, b माइनस a मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इतना डन। b माइनस a भी हो गया। फिर आप क्या कर रहे हो साथ में? c माइनस a, तो c माइनस a, हाँ जी बेटा बिल्कुल, यानी x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, ठीक? तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला और ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला। अब जब आपको 3 पॉइंट दिए जाएंगे तो आपकी मर्जी है, अब वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करना चाहते हो या कार्टेशियन फॉर्म से। अगर वेक्टर से करोगे तो लास्ट में कार्टेशियन में बदल दोगे, और कार्टेशियन से करोगे तो वेक्टर में बदल दोगे। इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे किया जाए समझते हैं एग्जांपल के साथ, ठीक? ये नोट करिए पहले फॉर्मूला। 3 पॉइंट दे दिए हमें। पहला पॉइंट हमें दे दिया 0, 1, -2। दूसरा पॉइंट हमें दे दिया 1, 1, -3। तीसरा पॉइंट हमें दे दिया 1, 0, -2। ये 3 पॉइंट है हमारे पास, और इन तीनों पॉइंट से हमें क्या बनानी है? ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आप चेक करना चाहते हो कि भाई नॉन कोलिनियर है या कोलिनियर है, तो वो पिछले एक्सरसाइज में आपको सिखाया गया था, याद दिला देते हैं। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। पहले 2 पॉइंट से कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन बना लें, x1 y1 z1, x1 y1 z1 यहाँ पे भरोगे, फिर x2 y2 z2, x2 y2 z2, x1 y1 z1 यहाँ पर भरोगे। जो आपके पास फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से x माइनस 2/3, इस तरह की कोई फॉर्म बनेगी। जब आपके पास कार्टेशियन फॉर्म बन जाए तो जो तीसरा पॉइंट आप दिख रहा है ये x y z की जगह पे लाई करवा के देख लेना। अगर तीनों की रेशो बराबर हुई तो क्या होगा? कोलिनियर। और कोलिनियर होगा तो फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक नहीं, कोलिनियर पॉइंट से तो बहुत सारी इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाती हैं। अगर तीनों की रेशो अलग अलग आई तो फिर पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, और नॉन कोलिनियर हुए तो हमने क्या करना है? इक्वेशन ऑफ प्लेन तैयार करनी है, ठीक? इस क्वेश्चन को समझिए, बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है। जब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए, x माइनस x1, तो क्या लिखेंगे? x माइनस 0, y माइनस 1,
z प्लस 2, x2 माइनस x1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 2 माइनस तो प्लस 2 बन जाएगा 0। क्या निकालना है इसके? डिटर्मिनेंट तो निकालने, आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये भी इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट निकालिए। पहले क्या आएगा x, x के लॉन्ग 0 को इससे किया तो 0 हो गया, साइन माइनस का माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस कैंसल, तो बचना तो 1 ही है। फिर माइनस y माइनस 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 बन गया, प्लस z प्लस 2, माइनस 1 को 1 से किया माइनस 1, 1 को 0 से किया 0 इक्वल्स टू 0। इतना डन। ये हमारे पास बच गया बच्चों माइनस एक्स, ये बच गया 1। ठीक है जी, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई और माइनस से माइनस कटा तो प्लस 1, माइनस 1 बचा, माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस जेड और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इतना डन। ये बनी इक्वेशन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, माइनस 2 में से एक निकाला तो माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 परली तरफ, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 1। ये कौन सी फॉर्म आई? कार्टेशियन फॉर्म। देखो ये रहा, यानी बच्चों मैं चाहे आपको 1 पॉइंट फॉर्म करवाऊं, चाहे 2 पॉइंट फॉर्म करवाऊं, चाहे 3 पॉइंट फॉर्म करवाऊं, अल्टीमेट रिजल्ट जो प्लेन की इक्वेशन है वो कैसी बननी है? वो यही बननी है। ठीक, तो ये कार्टेशियन फॉर्म बन गई। अब हमें क्या बनानी है? इससे वेक्टर बनाना कितना टाइम लगेगा? ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म तैयार हो चुकी है। अगर हम वेक्टर फॉर्म बना रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? बाहर हमें आर चाहिए, ये हमने वेक्टर आर लिख लिया। अंदर क्या चाहिए फिर? 1i प्लस 1j प्लस 1k इक्वल टू -1। डन। तो 3 पॉइंट फॉर्म से 3 पॉइंट फॉर्म जब दी जाएगी तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने कार्टेशियन से सॉल्व किया, कार्टेशियन से सॉल्व करके फिर मैंने उसकी वेक्टर फॉर्म बना दी। अगर आप वेक्टर से सॉल्व करना चाहते तो वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो। वेक्टर से सॉल्व करके क्या बनाओगे? फिर उसकी वेक्टर बनेगी तो वेक्टर से क्या बना लोगे? कार्टेशियन बना लोगे। ठीक है, तो 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म, तीनों फॉर्म्स डन हो गई। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो करो घर से, और कल को प्रॉब्लम दो फिर इसकी। ठीक, आज के लिए इतना ही।